सब है, सुख के कारोबार सब है, और प्राप्त कर ले और यदि हम जग के सब सामर्थ्य साथी, किंतु मन में राम ना हो, समझो सब है व्यर्थ साथी। केवट बताता है, ये केवट बताता है। यदि आपको विश्वामित्र जी की बातें समझ में नहीं आती हैं, गुरु वशिष्ठ की बातें समझ में नहीं आती है, जनक जी की वेदांत की बातें समझ नहीं आती, केवट से सीख लो, इससे बड़ा गुरु नहीं मिलेगा। खैर, मेरे राम हैं, केवट के संदेह का भी निराकरण करते हैं। राम केवट से आगे बढ़ते, देखिए वो कदम कदम पर उन पर संदेह होते जा रहा है ना। केवट से आगे बढ़ते हैं राम, उनको मिल जाता है जयंत। ये पति पत्नी के रिश्ते वाले लोग हैं, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। और मेरे राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम तो थे, लेकिन उनके जैसे प्रेमी भी नहीं हो गया। ठीक है, क्या हुआ? चित्रकूट में भरत जी आ गए। भरत जी आने के बाद आप जानते हैं कि आपस में समझौता हो गया, पितु आप क्या पाला ही दो भाई, 14 वर्ष तक तुम जाओ वहां रहो, 14 वर्ष बाद मैं आऊंगा। सब चले गए। राम जी थोड़ा सा शांत हुए, क्योंकि उनके मन में थोड़ी चिंता भी थी। अयोध्या से छोड़ करके जब आए थे तो पता नहीं था कि पिताजी की क्या स्थिति है, माताएं कैसी हैं, भरत नहीं था, भरत कैसे प्रतिक्रिया, वो बहुत भावुक लड़का है, वो अपने आप को कैसे संभाला होगा, बहुत चिंता में थे। जब तुलसीदास जी बहुत प्यारी लाइन लिखते हैं, जब जब राम अवध सुध करहीं, और बाहर रोना शुरू कर देते थे राम। लेकिन आज माताओं को देख लिए, मन में थोड़ी सी पीड़ा हुई, पिताजी ने देह त्याग कर दिया, सब कुछ, लेकिन अच्छा लगा। अब यहां पर राम जी हैं, चलते भाई वनवास की यात्रा शुरू करते हैं। यहां से एक बार फूल कुसुम सुहाए, राम जी हैं, फूल तोड़ते हैं वन में जाकर और अपने हाथों से गहना बनाते हैं, और सीता जी को एक पत्थर है उसमें बिठाते हैं ऊपर, और अपने हाथों से उनका श्रृंगार करते हैं। मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया है, मैं नहीं जानता आप लोगों का क्या अनुभव है। जो नहीं किया है ताली बजाएं, क्योंकि जो किए ताली बजाओ बोलूंगा, देखा चटपट बजेगा, इसमें थोड़ा ज्यादा बजेगा। आप राम जैसे प्रेमी भी नहीं हो सकते, राम जैसे प्रेमी भी नहीं हो सकते। उनके पास सामर्थ्य नहीं था कि वो जाकर के किसी ज्वेलर्स की दुकान से हीरे के डायमंड की कुछ चीज लेकर आ जाए, क्योंकि बेचारा वनवास में जीवन जी रहे थे। लेकिन वो अपने सामर्थ्य के अनुरूप जंगल में उपलब्ध साधनों से गहने बनाते हैं और सीता जी का श्रृंगार करते हैं। ये देख लेता है जयंत। जयंत कौन है? इंद्र का बेटा, देवराज इंद्र का बेटा। अच्छा, वहां पर उनके पिताजी रोज चर्चा करते थे, ये राम है, ये राम है, ये हमारी सुरक्षा के लिए पैदा हुए हैं, ये रावण को मारेंगे, ये अत्याचार को दूर करेंगे। जयंत बोलता है, इसी के लिए मेरे पिताजी बोलते हैं? लक्षण तो नहीं लग रहा है इनका। मेरे पिताजी हैं, जब भी राज्यसभा हो देवताओं के पीछे बैठते हैं, कोई भी आकर के कहते हैं कि महाराज अत्याचार हो गया, बचाओ बचाओ बचाओ, रावण ने ऐसा कर दिया, बोले चिंता मत करो, देखो राम जा रहे हैं ना, वो नीचे नीचे हाँ वही ठीक करेंगे। जयंत को लगता है कि मेरे पिताजी की बड़ी अपेक्षा, लगता है कि ये गड़बड़ है कुछ मामला, मुझको पिताजी को ठीक करवाना पड़ेगा, इनके भरोसे मत बैठे रहो। ये तो किसी सामान्य प्रेमी से भी ज्यादा घनिष्ठ व्यवहार कर रहे हैं अपनी पत्नी के साथ। संदेह हो जाता है, और सठ चाहत रघुपति बल देखा, बोले जब अपने पिताजी को बताना पड़ेगा मुझको, मैं देखता हूं कि वास्तव में शक्तिशाली है कि नहीं है। वो क्या करता है? कौवे का वेश धारण करता है, और सीता चरण चोच हत भागा, और मूढ़ मंदमति कारण कागा। राम के बल की भी परीक्षा लिया किसी ने। किसने? जिसके कारण वो वनवास गए हैं। लो, इंद्र का सिंहासन बचा रहे, इसीलिए तो वे वनवास गए ना। राम जी हैं, उसके पीछे एक वाण छोड़ देते हैं, ठीक है, एक वाण छोड़ देते हैं। जयंत है, संपूर्ण सृष्टि में भागता है, अपने पिताजी के पास जाता है, ब्रह्मा जी के पास, विष्णु जी के पास, महेश जी के पास, राख न सके कोई राम का द्रोही। राम से द्रोह करने वाले को कोई शरण नहीं दे सकता। लास्ट में नारद जी मिलते हैं, नारद जी तो सबके कल्याण करने वाले बोलते हैं, राम जी के शरण नहीं चलने जा, वही करेंगे। मानस की बहुत प्यारी चौपाई दे रहा हूं, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आप लोग लिख लीजिएगा। आप जानते हैं अरण्यकांड की बहुत अच्छी चौपाई है, रोज प्रार्थना में गाया कीजिएगा। मैं रोज गाता हूं, इसको प्रार्थना में गाया कीजिएगा। जयंत है, जयंत राम के पास सारी सृष्टि में भटकते भटकते आता है, और जयंत क्या कहता है? अतुलित बल
अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान नहीं पाई, निज कृत कर्म जनित फल पाया हूं, अब प्रभु पाही शरणता की आया हूं, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहां तजी पद जल जाता, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहां तजी पद जल जाता। पूजा पाठ करने का सामर्थ्य हम में नहीं है, ध्यान लगाने का सामर्थ्य हम में नहीं है। हम तो वो लोग हैं, यदि चर्चा चले तो राम जी की भी आलोचना करने में नहीं चूकते। हम तो वो लोग हैं, राम जी पे भी दोष अर्पण करने के लिए नहीं चूकते। इतना अपराध लेकर के भी आप इनके शरण में आकर के यही बोल दीजिएगा कि अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, आपके तो बल अतुलित है प्रभु, प्रभुता भी अतुलित है, मैं तो मतिमंद हूं, मैं नहीं जान पाया। आपको मालूम है राम ने क्या व्यवहार किया? तुलसीदास जी बहुत प्यारी चौपाई लिखते हैं, किन्ह मोह बस द्रोह, मोह में आकर के इस नीच जयंत ने राम से द्रोह किया। यद्यपि यही कर वध उचित, हर दृष्टि से इसका मृत्यु दंड होना चाहिए था, लेकिन प्रभु छाड़े तज छो को कृपाल रघुवीर सम। ताली बजाइए मेरे राम के लिए। मृत्यु दंड देना था, लेकिन इतने कृपालु हैं ये, उसको भी अभयदान दे देते कि जा अपना जीवन जी ले। मुझको लगता है कि हम इतना अपराध तो नहीं करेंगे कि राम जी से द्रोह करेंगे। जब राम जी हैं, उनके शरण में जाने पर द्रोह करने वालों को क्षमा कर देते हैं, तो हमको तो क्षमा कर ही देंगे। आगे अब जो बता रहा हूं आपको विश्वास नहीं होगा। राम पर संदेह करने वाले कौन है? राम पर संदेह करने वाले अब लक्ष्मण सामने आ जाते हैं। आपको वही लक्ष्मण जो अपने लिए राजमहल छोड़ करके, पत्नी छोड़ करके, निद्रा छोड़ करके, भोजन छोड़ करके एक सजग प्रहरी के भांति राम की सेवा कर रहे हैं, जब उनको पता चलता है कि भरत आ रहे हैं, व्याकुल हो जाते हैं। उनको लगता है कि राम के प्रति प्रेम की अधिकता है, उनको लगता है कि भरत है, वो निष्कंटक राज करना चाहता है। उनको ऐसा लगता है कि 14 वर्ष बाद राम वापस आ जाएंगे तो मेरी राज्य चला जाएगा, कोई छीन सकते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि वो वनवासी वेश में है, उनके पास कुछ साधन नहीं है, चलो आक्रमण कर दें। उनको राम जी समझाते हैं, लक्ष्मण भरत पर संदेह नहीं करते भैया। अयोध्याकांड का ये प्रसंग पढ़िएगा। लक्ष्मण कहते क्यों संदेह ना करो? राम जी आप जानते नहीं हो भरत को, भरत को अयोध्या का राजा बनने का घमंड हो गया है। राम जी कहते हैं नहीं कोई अस जन्मा जग माही और प्रभुता पाई जाई मद नाही। इस सृष्टि में ऐसा कोई व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ है जिसको प्रभुता मिले, नाम मिले, यश मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, धन मिले और उनके अंदर अहंकार ना हो। सही कह रहे हो लक्ष्मण, इस सृष्टि में ऐसा कोई व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ है। लेकिन भरत न हो है राजमद, विधि हरिहर पद पाई। तुम इस संसार की बात करते हो, अयोध्या के राज सिंहासन की बात करते हो। यदि ब्रह्मा विष्णु और महेश का पद भी भरत को दे दे तो भरत को अहंकार नहीं हो सकता। लक्ष्मण इतने तक नहीं रुकते, लक्ष्मण इतने तक नहीं रुकते। लक्ष्मण क्या कहते हैं उनको? प्रभु आपको ना आदमी पहचानने की कला नहीं है। हम सब लोग बोलते हैं ना, आपको आदमी पहचानने की कला नहीं है। सब पर प्रीति प्रतीत जो जाना हूं आप समान, सब आपको अपने जैसे समझते हो, सबको प्रेम करते हो। ये आपकी क्वालिटी नहीं है राम, ये तो मुझको लगता है ये दोष है, आपके अवगुण है। आप इतने महान हो गए हो, इतने करुणाशील हो गए हो,
इतने विनम्र हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि आदमी ना पहचानो। मैं आपका सेवक हूं, मैं आप पर अन्याय नहीं होने दूंगा और भरत को छठी का दूध याद दिला दूंगा। राम रोना शुरू कर देते हैं। इसके बाद आप लोग राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं ना, राम पहली बार अपनी मर्यादा तोड़ते हैं। राम भरत के नाम सुन करके पहली बार अपनी मर्यादा तोड़ते हैं और दौड़ करके भरत को जाकर लक्ष्मण को जाकर के पकड़ लेते हैं दोनों भुजा से। भरत के बारे में ऐसे मत बोल लक्ष्मण, पाप लगेगा भैया। भरत ऐसा नहीं है, भरत ऐसा नहीं है, मैं सच कह रहा हूं। मुझको ना लक्ष्मण, मैं तुम्हारे आरोप को भी स्वीकार करता हूं। मुझको आदमी पहचानने की कला नहीं है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन भरत को पहचानने में भूल नहीं कर सकता। भरत को तो मैं अपने से ज्यादा जानता हूं। लक्ष्मण है, राम की स्थिति देखते हैं, अहोधार रो रहे हैं। बोले प्रभु क्या जानते हो भरत को? राम है, अपना हाथ उठा करके लक्ष्मण के सर पे रख देते हैं। भरत, लखन तुम्हारा शपथ, मैं तुम्हारी सौगंध खा के कह रहा हूं लक्ष्मण, तुमको मेरे पर विश्वास नहीं होगा, मैं तुम्हारे शपथ खा रहा हूं, सौगंध है मुझको। तुम जानते हो ना मैं तुमको बहुत प्रेम करता हूं, तुम जानते हो ना मैं तुम्हारी झूठी कसम नहीं खा सकता। लखन तुम्हारी शपथ, और मेरे पिता जिन्होंने सत्य के कारण राखे वो राव सत्य मोहि त्यागी और तन पर हरऊ प्रेम पण लागी। भले उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया लेकिन सत्य की रक्षा की। लखन तुम्हारा शपथ पितु आना, मैं अपने पिताजी के भी सौगंध खाता हूं। सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, भरत के जैसे भाई नहीं हो सकते भैया। भरत पर संदेह मत कर। राम किसको बोल रहे हैं? आपको पता है किसको बोल रहे हैं? एक भाई जो राजमहल को छोड़ करके, अपनी पत्नी को छोड़ करके, भोजन निद्रा सुख चैन सबको छोड़ करके राम के साथ लगे हुए हैं, और राम एक समान व्यवहार की मर्यादा भी भूल जाते हैं भरत जब सामने आते हैं। और लक्ष्मण से कहते हैं मैं तुम्हारे सौगंध खा के कहता हूं लक्ष्मण कि भरत जैसा भाई नहीं हो सकता। जप जपु राम राम जपु जेहि, और भरत सरिस को राम सने। सारी दुनिया है राम राम जप रही है, और भरत है, राम है, भरत भरत जप रहे हैं। तो लक्ष्मण है, राम पर संदेह करते हैं। और चलो एक बार हो गया तो ठीक है, चलो भाई जोश में है, प्रेम में है, प्रेम की अधिकता में ऐसा हो जाता है। जब विभीषण है उनको सलाह देते हैं कि समुद्र में हमको पार कैसे करना है, तो बोले नाथ ये जो समुद्र है आपके कुल गुरु हैं, इनसे प्रार्थना कर लीजिए, मंत्र में यह लक्ष्मण कर भावा। बोले ठीक नहीं है, बहुत पीड़ा होती है उनको। जैसे ही राम जी बोलते हैं कि ठीक है विभीषण जी आप जो कर रहे हो ना हम वही कहेंगे, राम की तरफ देख करके लक्ष्मण जी बोलते हैं कम से कम इतनी आपसे उम्मीद तो नहीं थी मुझको। ये धनुष्मान क्यों लटकाए घूम रहे हो? किस लिए है ये? गुरु ने दीक्षा दी है ना, आपने सिद्धियां प्राप्त की है ना। कादर मन कर एक उपारा, देव देव आलसी पुकारा। आलसियों का काम है राम जी, धनुष उठाइए समुद्र को सुखाइए। राम जी मुस्कुराते हैं, तुम जो बोल रहे हो ना वही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी शांत रहो, आसन वासन बिठाओ, थोड़ा सा अपना काम करते हैं। बोल करके देखिए आप, या आपको कोई बोल दे आपका बच्चा है जो एमबीए करके आया है, बहुत पैसा खर्चा करके, उसको यूके अमेरिका ना जाने कहां कहां भेजे हो, और आ करके आपके बिजनेस में कोई आइडिया बता दे, अच्छा अब तू बाप बढ़ गया हमको सिखाएगा। कहां है मेरी उदारता? कहां है मेरी उदारता? लक्ष्मण से आगे जिस व्यक्ति के बारे में बताऊंगा तो आप तो सर पीट लोगे। हनुमान जी भक्त है ना, जास हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। इन्होंने भी राम जी की परीक्षा ली। ये राम जी के अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम कहते हैं हनुमान जी को। ये सुग्रीव के भय के साथ शामिल हो गए। सुग्रीव ने कहा कि मुझको डर लग रहा है, ये राजकुमार है, बाली के भेजे तो नहीं है, जाओ पता करके आओ। हनुमान जी हैं इतने ज्ञानी व्यक्ति, सुग्रीव के भय के साथ शामिल हो गए। सुग्रीव को बोल नहीं पाए, वो तो यार राम जी हैं, क्या बात करते हो आप स्वामी जी? विप्र रूप धरि
कपिता गयऊं अमाथ नाई पूछत सभयऊं। भक्त ने भी राम की परीक्षा ली है। राम का निर्माण सहज नहीं है। इतना आप जीवन में, आपके जीवन में कोई आ जाए ना, धरती फट जाए, आपको तो मतलब हार्ट अटैक नहीं होगा, क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक से एक और आगे है, अरेस्ट हो जाएगा सीधा सीधा। आपकी स्थिति इतनी है कि माताएं बच्चों को बोलते हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम मत बोलो, तुम भगो यहां से, भगो यहां से। बच्चे बोलते हैं मैं सही बोल रहा हूं मां, मैं सही बोल रहा हूं मां, पिताजी गलत कर रहे हैं, और तुम बाद में बोलना, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये आतंक बना करके रखे हो घर में। लोग आपके हित की बात नहीं कर पा रहे हैं, लोग आपकी हित की बात नहीं कर पा रहे हैं। आगे हनुमान जी दोस्ती यारी हो गई। अब एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति के बारे में तो हंसोगे, सुग्रीव। सुग्रीव और राम की मित्रता हो गई। देखिए मैं क्रम से लेके जा रहा हूं आपको, बालकांड से लंकाकांड तक। एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिन्होंने राम की प्रशंसा की हो, राम को स्वीकार किया हो, हाँ राम जी सर्टिफिकेट आपको, आप तो बड़े अच्छे आदमी हो। सुग्रीव, राम जी की मित्रता होती है सुग्रीव की, और राम जी कौन है, सत्य संध बालक श्रुत केतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। सत्य संध का हाल है राम जी, और वो संकल्प लेते हैं। संकल्प क्या लेते हैं, सुन सुग्रीव मारिहा वाली एक ही बाण में मैं मारूंगा। राम जी यहां नहीं रुके, इतना बोलते थे तो भी मामला ठीक था ना। राम जी आगे बोलते हैं, अपने संकल्प को और प्राणवान करते हैं। ब्रह्मरुद्र शरणागत गए ना उबरिहाई प्राण। एक बाण तो मारूंगा, लेकिन वही है ना कि फांसी में चढ़ा दो, लेकिन मरना थोड़ी ना लिखा था। तो उसके बाद हैंग टिल डेथ वाला मामला है ना। तो सुग्रीव को बोलते हैं राम कि सुन सुग्रीव मार यहां बाली एक ही बाण। सुग्रीव बोलते प्रभु बाण तो चलाओगे, हाँ, मरेगा कि नहीं मरेगा। संदेह, बाण तो चला दोगे, हाँ, लेकिन मरेगा, हाँ मरेगा। मरेगा कैसे, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए, यदि ब्रह्मा विष्णु महेश के शरण में भी जाएगा प्राण नहीं बचेगा। सुग्रीव राम से बोलते हैं प्रभु ज्यादा एक्साइटमेंट में निर्णय नहीं लेते। राम ध्यान दीजिए, बाली सामान्य वीर नहीं है। अब तक जिन लोगों को आपने मारा है वो चलेगा, सामान्य वीर नहीं है वो उनको वरदान मिला हुआ है। वो रण क्षेत्र में अपने विरोधी है उसका पूरा आधा बल खींच लेता है। राम पर संदेह कौन कर रहा है, सुग्रीव नहीं। वो अपना प्राण बचा करके जंगल पत्थर भाग रहा है, वो आदमी है। यदि राम उसका, अरे बाकी छोड़ो भाई, राम को यश, उनका नाम को छोड़, एक आदमी मिल गया तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारे पक्ष में बात कर रहा है, इतने में खुश हो जाओ। सुग्रीव है, राम, मेरे राम को देखिए, सुग्रीव के शंका, आरोप कह लीजिए, राम के बल की परीक्षा लेते हैं सुग्रीव, और राम जी को वो 7 ताल के वृक्ष को एक ही बाण में और दुर्मी राक्षस की हड्डियों को ढा करके सुग्रीव को आश्वस्त करना पड़ता है कि भाई मैं तेरा काम कर सकता हूं। ये रेडी पटरी वाले हैं, रेखा गुप्ता जी से कहे, क्या पता लाइसेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे पता नहीं है। सही बात है कि नहीं है? लेकिन मेरे राम है, वहां पर भी सुग्रीव को नहीं कहते मुंह बंद कर, चुपचाप चल, मैं देख लूंगा। परीक्षा देते हैं, बोलते भैया ये बताओ तुम आश्वस्त कैसे होगे। बोले ये इस बाली को श्राप मिला है कि दुदुम्भी राक्षस की जो हड्डियां है ना, इन्हें ढेर लगा, कोई ढहा दे। राम बोलते मैं ढहा दूंगा, तुमको अच्छा लगेगा। बोले हाँ कर दो। सुग्रीव पीछे खड़ा रहता, देखते रहता है। राम एक बाण से सारे हड्डी के जो ढांचे उसको ढाते हैं। अब आश्वस्त हो गए, प्रभु एक और काम कर दीजिए प्लीज। बोले हाँ क्या काम करना है। ये जो 7 ताल के वृक्ष है ना, जो एक ही बाण से गिरा देगा और बाली को मार सकता है। इतनी परीक्षा सुग्रीव को भी छोड़ दो, वो उसका भाई, वो राम के धर्म के बारे में पूछता है। बाली धर्म हेतु अवतरे गोसाई,
राम, तुम तो सब लोग कहते हैं कि तुम धर्म की रक्षा के लिए जन्म लिए हो। दुनिया का सबसे अधार्मिक आदमी मृत्यु सैया में पड़े हुए राम से उनके धर्म का प्रमाण मांगता है। एक बहुत बड़ा कहावत है ना कि सुबह बोले बात तो नहीं किसी को खेत, पर छलनी क्यों बोलती जिसमें 100 छेद। कोई बड़े धार्मिक आदमी है, राम से कह दे तो समझ में आता है। दुनिया का सबसे अधार्मिक आदमी अपने अधर्म आचरण के कारण उसका वध किया जा रहा है और वो मृत्यु सैया में पड़े पड़े राम पर आरोप लगा रहा है। राम पर आरोप क्या लगा रहा है? धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे ही मोहि व्याध की नाई। मुझको छुप करके मार कर दे हम आप, कहां गया धर्म आपका? राम को उनको भी समझाना पड़ता है और समझाने के बाद राम को अपने वचन को वापस देना पड़ता है। राम वहां पर कहते हैं अचल करो तनु राखो प्राणा। बाली, मैंने तुम पर वाण इसलिए चलाया क्योंकि अनुज मधु भगनी सुत नारी, सुन सच कन्या ये समचारी, इन्हीं कुदृष्टि विलोकत कोई, ताके बधे कुछ पाप ना होई। मैं चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र महाराज भरत का प्रतिनिधित्व हूं और ये इस क्षेत्र में चक्रवर्त में कोई अन्याय करता है कोई कन्या के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, तो उनको सजा देना है, मेरा कर्तव्य है। तुम मुझ पर आरोप नहीं लगा सकते। राम जस्टिफाई कर देते हैं और जस्टिफाई देने के बाद राम एक मात्र व्यक्ति है बाली, जिनसे कहते हैं कि मैं तुमको जो दंड दिया हूं वो वापस लेता हूं। बाली, अचल करो तनु राखो प्राणा। इतने के बाद बाली का सौभाग्य जाग जाता है। बाली कहा सुन कृपा निधाना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही, और मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी प्रभु अस नहीं बनावा। सारी सृष्टि है राम, इसीलिए तो तपस्या करते रहती है, साधना पूजा पाठ व्रत अनुष्ठान और तीर्थ यात्रा करते रहते हैं कि अंतिम समय में तुम्हारा स्मरण हो जाए, तुम साक्षात मेरे सामने खड़े हुए हो। यदि ये सुयोग फिर से बन सकता है तो मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर लूंगा, नहीं तो मुझको जाने दो। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं और मैं आप पर जो आरोप लगाया हूं उसको वापस लेता हूं। महान अधार्मिक व्यक्ति, महान पतित व्यक्ति, महान भीरू व्यक्ति, सब लोगों ने राम पर संदेह किया। राम पर संदेह करने वालों की और क्रम बताता हूं। ये तो सामान्य लोग हैं। विभीषण, विभीषण तो जानते हैं ना, विभीषण के पास भी क्या है? यदि राम हार जाए तो विभीषण तो कहीं के नहीं रहेंगे। जब रावण सामने आते हैं और रावण आता है उधर से चमचमाते हुए रथ में कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र मिसाइल लेकर के, और राम भी बेचारे जाके खड़े हो जाते हैं धनुष बाण लेकर के। विभीषण देख करके रोना शुरू कर देते हैं, नाथ में रथ नहीं, पग नहीं त्राणा, पैर में जूता नहीं है प्रभु, रथ भी नहीं है, कहीं पीते जीता वीर बलवाना। रावण से तो कैसे जीतेंगे नाथ? राम को विभीषण को समझाना पड़ता है कि तुम हो ना विभीषण, तुम मेरे सब कुछ हो, अपना आत्मबल बना करके रखो। जब तक तुम्हारे अंदर बल है कि मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, तुम कमजोर होगे ना, मैं भी कमजोर हो जाऊंगा। बोल सकते हो ऐसा? बोल सकते हो ऐसा? रण क्षेत्र में राम है, कभी ये नहीं कहता अरे भैया मैंने धनुष तोड़ा है, तुमको मालूम है? उस धनुष को जिसने रावण ने टच नहीं कर पाया था। राम विभीषण से कहते हैं विभीषण तुम मेरे आत्मबल हो, तुम मेरे रथ हो, और जितने मेरे साथी हैं ना ये मुझको अपने 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 ऊपर उठा करके चल रहे हैं। जब तक ये लोग हैं ना विभीषण, मुझको कुछ नहीं होगा। जब तक तुम्हारा आत्मबल है विभीषण कि मैं रावण का वध कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। मुझ पर संदेह नहीं, अपने पर विश्वास करो। विभीषण को विश्वास होता है राम है, पैदा होते हुए राजमहल में, गुरु वशिष्ठ के विश्वामित्र के साथ जाते हुए वन में, धनुष तोड़ते हुए ससुराल में, गंगा पार करते हुए गंगा तट पर, ये सब को छोड़ो युद्ध क्षेत्र
चक्कर में भी अपनी वीरता का उनको प्रमाण देना पड़ा था। और किन लोगों को रावण मांगे तो मांगे, रावण पूछ सकता था, किन लोगों को जिनके लिए वो युद्ध लड़ रहे हैं। राम के जय और विजय पर, राम के जय और पराजय से डायरेक्ट इफेक्ट होने वाले लोग हैं ये। रोज लड़ाई कर रहे हैं, मुझ पर भरोसा नहीं करते, मुझ पर भरोसा नहीं करते। यदि आपकी पत्नी आप पर भरोसा नहीं करती तो समझ लो आपको राम बनाना चाह रही है। मेरे ख्याल से मैं अभी तक 15 लोग बता चुका हूं, लास्ट बताता हूं 16। ये जितने लोगों ने बताया ना, चलो ये परिस्थिति के शिकार व्यक्ति थे, राम के साथ इनकी कुछ कामना रही होगी, है ना, राम से कुछ पाने की इच्छा रही होगी, राम हार जाएंगे तो क्या होगा। अच्छा, देवताओं के बारे में नहीं बताया, देवताओं के बारे में नहीं बताया। देवता है, वो देखते हैं कि राम और रावण के बीच में युद्ध हो रहा है, ठीक है। काटत सिर भुज बार बहुत, मरत न भट लंकेश, प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देख कलेश। राम है, धनुष चलाते हैं और रावण के भुजा को काट देते हैं, दूसरा जुड़ जाए। ये एआई वाले बोलते हैं ना, अभी किए हैं, वो रावण के पास एआई के बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे, है ना। आप तो फोटो का फोटो बनाते हो, सही बात है नहीं, वो तो अपने हाथ का हाथ बना लेता था, सर का सर बना लेता था। काटत सिर भुज बार बहुत, राम है सर काटते थे, दूसरा सर, और दूसरा सर आ गया तो ऐसा नहीं वही आया है, वो जो कटा है वो हंसते रहता था ऊपर, हा हा हा, इधर है नया आ जाता था। तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रभु क्रीड़त, प्रभु क्रीड़ा कर रहे हैं, सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देख कलेश। सब देवता बोलते हैं कि हमने पूरा इन्वेस्ट करके रखा हुआ था इस पर, इसका शेयर मार्केट तो पूरा गिर रहा है भैया, जल्दी जल्दी वापस निकालो। जय की आस तजहु अब भाई, अब राम के जय की इच्छा छोड़ दो, अब तो अपनी बारे में सोचो। अपनी बारे में क्या सोचना है? सब सुर हतेउ एक दस कंधर, एक रावण था, सारे देवताओं को डरा करके रखता था, मार करके रखता था। कोटिक भय, अब तो करोड़ों हो गया, तो कहूंगी खंदर जाकर के किसी पहाड़ में घुस जाओ। विप्रधेनु सुर संतहित लिंग मनुज अवतार, जिनके लिए मनुज अवतार लिए, वैकुंठ के सुख को, वैकुंठ के यश को छोड़ करके धरती पर आए, वो देवता है। कब? जब उनके मन में लग रहा है राम हार, अरे तुम तो जनकपुर वासी जितना भी नहीं हुए। जनकपुर में क्या होता है, बहुत अच्छा प्रसंग है, आप लोग रामचरितमानस को ना उसी दृष्टि से पढ़िएगा, बहुत आनंद आएगा। राम जी हैं, धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं, ठीक है, धीरे धीरे। तो मैंने बताया ना, तुलसीदास जी लिखते हैं कि सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजुवर कुंजरगामी। चारों तरफ से निराशा का वातावरण छा गया था, महाराज जनक व्यथित है, वहां पर थोड़ी सी आशा की किरण दिखाई देती है, राम है धनुष की ओर जा रहे हैं। तो वहां पर तुलसीदास जी है ना, सीता जी की मन की व्यथा लिखती है। सीता जी यहाँ बैठे बैठे क्या कर रही हैं? सीता जी मन में बैठे बैठे, जैसे हम लोग करते हैं ना कि लास्ट बॉल में 6 रन बनाना है और आखिरी विकेट है, राम जी राम जी राम जी, गणेश जी गणेश जी गणेश जी करते हैं ना, आउट ना हो आउट ना हो, बहुत लोग करते हैं, हम लोग देखे होंगे घर में, मैं नहीं जानता आपने। सीता जी हैं वहां पर, गणेश जी की प्रार्थना करते हैं, गणनायक बरदायक देवा, और आज लागी तू हर किन सेवा। माता सीता कहती है, गणेश जी एक वरदान दे दो मुझको, आज मैंने जीवन भर सेवा की थी ना आपकी, आज के दिन के लिए था, आगे कुछ मत देना। गणेश जी पूछते हैं क्या करना है? बार बार विनती सुन मोरी, मैं बार बार विनती करती हूं, करना क्या है? करहु चाप गरुता अति थोरी, ये धनुष तो हल्का कर दो, बहुत जड़ है ये, मेरे राम जी जाए ना तो हाथ से उठा ले फूल की तरह। ये सीता जी की स्थिति है। अच्छा, आपको बड़ा जानकर क्या आश्चर्य होगा, सीता जी ने गणेश जी को क्यों कहा? क्योंकि राम जी को मांगना था तो किसके पास गई थी वो? गौरी के पास गई थी।
है ना, जानी गौरी अनुकूल सिया हर से जागे, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सदानन माता। ये प्रार्थना की थी ना, मोर मनोरथ जान होनी के, सदा बसों गुरुकुल सब ही के। राम जी को पाना है तब प्रार्थना गौरी की माता गौरी से एक बार पूछ ली थी कि माता कि आपने तो वरदान दिया था, मन जा ही राचो मिले सोबर सहज सुंदर सारो, आज तो मामला गड़बड़ हो रहा है। आपने भले किसी दूसरे को कहा था, लेकिन सहज सुंदर सारो मुझको राम नहीं दिखते हैं। माता सीता है गणेश जी की तरफ पहुंचती है, गणेश जी से आश्रय करती हैं। क्या कहते हैं? गणनायक वरदायक देवा, और आज लागी तुम्हर किन सेवा, और बार बार बिनती सुन मोरी, और करहूं चाप गरुताति थोरी। ये धनुष को हल्का करने की कला यदि 33 कोटि देवता में किसी में है तो भगवान गणेश जी में है, क्योंकि आप तो लंबोदर हो, इतने भारी हो, लेकिन अपने आप को इतना हल्का बना लेते हो कि आपका चूहा आपको लेकर के दौड़ जाता है। ऐसे ही हल्का इस धनुष को कर दीजिए। अच्छा, ये सीता जी की स्थिति हो गई ना। पूरे जनकपुर की स्थिति बता रहा हूं। पूरे जनकपुर में हल्ला हो जाता है, हल्ला हो जाता है कि अब चिंता मत करो, महाराज दशरथ व्यथित हुए थे ना, हाँ, उनके परिताप हरने के लिए राम जी खड़े हो गए हैं। तो पहले ही राम जी के लिए मन में इच्छा होती थी कि ये जो सांवला बल है, ये लोग तो यहां तक कहते थे, जब राम जी हैं जनकपुर के गलियों में घूम रहे थे ना, तो उस समय कहते थे महाराज जनक तो वो ना जाने क्यों उनकी बुद्धि क्या हो गई है, उनको तो अपना प्रण तोड़ करके इस राजकुमार से सीता की शादी कर देना चाहिए। तो लोगों की इच्छा तो थी, लेकिन जब उनको पता चलता है कि राम जी धनुष तोड़ने गए हैं, तो राम जी के साथ क्या करते हैं वो देखिए। यहां देवता क्या कर रहे हैं? देवता राम जी, चलो मैं समझ रहा हूं राम जी तो क्रीड़ा कर रहे हैं, लेकिन यदि देवताओं को लग रहा है कि रावण को राम जी नहीं मार पा रहे हैं, तुमको क्या करना चाहिए? जनकपुर वासियों से सीख लेते। जनकपुर वासी क्या कर रहे हैं? जनकपुर वासियों को पता है कि धनुष तोड़ना इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े महाराज हैं, बड़े बड़े राजा हैं, पराक्रमी राजा है, वो धनुष नहीं तोड़ पाए। राम प्रयास कर रहे हैं, राम प्रयास कर रहे हैं। और वो क्या, तुलसीदास बाबा क्या चौपाई लिखते हैं? बंदी पितर सुर सुकृत सवारे। अपने पुरखों को याद कर रहे हैं, पुरखों के यश को याद कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? जो कछु पुण्य प्रताप हमारे। हे पूर्वज, यदि तुमने कुछ पुण्य प्रताप किया हुआ होगा, आज मुझको दे दो। मैंने भी कुछ अपने जीवन में कुछ अच्छा काम किया हुआ हो, मैं आज सबका स्मरण करता हूं, और वो सबको समेट करके राम जी के चरणों में लाद देता हूं। ताओ शिव धनो मृणाल की नाई, तो तोरई राम गणेश गोसाई। पूरे जनकवासी है अपने पुरखों के पुण्य को, अपने जीवन के पुण्य को इकट्ठा करके राम की झोली में डाल देते हैं। बंदी पितर सुर सुकृत समारे, जो कछ पुण्य प्रताप हमारे, तो शिव धनो ही राम मृणाल की नाई, कमल मृणाल जैसे तोरई राम गणेश गोसाई। इतना तो कर सकते हो भाई, अपनी शुभकामनाएं तो दे सकते हो, अपनी शुभकामनाएं तो दे सकते हो कि भाई तुम करो, प्रयास करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आप तो भागने की बात कर रहे हो। जय की आस जाओ अब भाई, आप गिरी कंदर खोजो। ऐसे स्वार्थी लोग का पाला पड़ा था मेरे राम का, और मेरे राम ने अंतिम समय तक भी इन लोगों का साथ नहीं छोड़ा। इनकी रक्षा के लिए रावण का वध किया। इस बात को मैं कह रहा हूं, इसको आनंद में ही सुनिएगा। मेरी मां सीता भी है ना, कुछ देर के लिए विचलित हो गई थी। जब इनको एक खबर, देवताओं को तो भागने की खबर हो गई, माता सीता को पता चलता है कि बार बार रावण के सर काटने के बाद भी नया सर उगाता है, भुजा काटने के बाद भी, तो माता सीता व्याकुल हो जाती है। क्योंकि बेचारी अभी तक बैठी हुई थी कि राम आएंगे, और वो तो युद्ध में प्रतीक्षा कर रही थी कि राम और रावण के बीच में युद्ध कब हो, रावण का वध कब हो, मुझको मुक्ति कब मिले। लेकिन ये तो रणभूमि से ऐसा संदेश आ रहा है, ऐसा संदेश आ रहा है कि रावण तो मर ही नहीं रहा है। वो त्रिजटा को बुलाती है, बोले मां, मैंने आपसे कहा था ना पहले कि आनी काठी रच चिता बनाई, मात अनल पुनि देहु लगाई। अब
बताओ। त्रिजटा बहुत प्यारी बात बोलते, ध्यान से सुनिएगा। कहा त्रिजटासुर राजकुमारी, रावण मरेगा। बोला क्या मरेगा? यदि भाई बहुत है आदमी है, ये कहते ना उसका सर काट दो, अब तो सर काट दिए हैं राम, इसके बाद भी मर नहीं रहा है, अब क्या मरेगा? बोले सीता धैर्य रख, मैं बता रहे हूं। कहा त्रिजटासुर राजकुमारी, उर सर लग रही मरा ही सुरारी। जब रावण के हृदय में बाण लगेगा ना, तब रावण मरेगा, सर कटने से नहीं, भुजा कटने से नहीं। सीता बोलती अच्छा, ये तो रहस्य वाली बात बता रही हो। आप एक काम करो माता, राम जी का संदेश पहुंचाओ, कैसे भी करके उनको पहुंचाओ। उनको तो ऐसे लग रहा है कि गला काटने से रावण मर जाएगा, वो इसलिए प्रयास कर रहे हैं, थक जाएंगे वो। और रावण है, मरेगा नहीं, ना जाने रावण है क्या वहां पर अत्याचार करेगा, और मेरे राम को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनको जल्दी खबर पहुंचाइए कि राम है, तुरंत धनुष उठाए और उनके हृदय में बाण चला दे। त्रिजटा कहती है राम सब जानते हैं, समस्या न तो राम का अज्ञान है और न ही रावण के मरने की समस्या है, समस्या तुम हो। बोले मैं समस्या हूं? बोलते हां। समस्या क्या है? समस्या यह है कि राम को पता है वो धनुष बाण उठा करके रावण के हृदय में जैसे बाण छोड़ने को करते हैं, तुम वहां बैठी मिलती हो। भाई तुम हमें चाहो ना, तुम हमें देखो, तुम हमें चाहो ना चाहो, हम तुम्हें देखा करें। ये बोलते हैं ना वन साइडेड लव। बोले तुम मत चाहो, लेकिन रावण तो चाहता है। तो बोले सीता मां पूछती है फिर कैसे होगा, फिर अंत कैसे होगा? तो बोले राम है, क्रीड़ा कर रहे हैं। क्या क्रीड़ा कर रहे हैं? काटत सिर भुज भार बहुत, छूट जाहि तब ध्यान। बार बार सर को काट रहे हैं, बार बार हाथ को काट रहे हैं। रावण ऐसा अभ्यासी नहीं है, रावण की तरफ कोई ऐसे आंख उठा करके देखा नहीं है। आज रण क्षेत्र में रावण के सर कट रहे हैं, राम प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या प्रतीक्षा कर रहे हैं? काटत सिर भुज हो ही विकल। रावण एक क्षण के लिए विकल हुआ, छूट जाहि तब ध्यान। जब वो विकल होकर के, परेशान होकर के, एक क्षण के लिए, एक निमिष के लिए भी तुम्हारा ध्यान हटा, तब रावण ही हृदय महु मरी नहीं राम सुजान। तुम्हारे कारण ये राम परेशान हो रहे हैं। तुम शांत बैठो, चुप रहो, देखते रहो, कमेंट्री सुनो, मैं बता रही हूं। माता सीता को भी संदेह तो नहीं कहूंगा, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रणाम, सॉरी माता है। कितनी परीक्षा है, किन के लिए? कौन कौन कह रहे हैं? जिनके लिए युद्ध लड़ा जा रहा है, जिनके लिए अवतार लिए हैं, जिनकी बेटी के विवाह नहीं हो पाने के कारण कष्ट में है, उनके परिताप करने के लिए उठे हुए हैं, जिनके वरदान के कारण उनके गोद में बेटा बन करके आए हुए हैं। और मेरी माता कौशल्या, वाह, आखिरी उदाहरण बताता हूं, जिंदाबाद। राम जी इतने शक, इतने संदेह, इतने आरोप, इतने प्रश्न, इतने सब कुछ के बाद वो रावण को मार दिए, और रावण को मार करके आ गए अयोध्या। ये सब जानते हैं। मेडल मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? बड़े वाला मेडल मिलना चाहिए, ताली बजाओ। मेडल मिलना चाहिए नहीं? क्या मेडल मिला मालूम है? क्या मिला मेडल मिला मालूम है? बेटा बता रहा हूं। माता कौशल्या के सामने राम जी जाके खड़े हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं, माता उनको उठा लेती है, बार बार छूती रहती है, हाथ को छूती हैं, गले को छूती हैं, सर को फेरती हैं। सब लोग सोचते हैं माता है भी 14 साल बाद बेटा मिल रहा है तो बहुत प्रेम से देख रही होंगी, लेकिन मेरे बाबा तुलसीदास है ना, वो तो मन में घुसने वाले हैं। तो माता के हृदय में जाकर के झांक करके देखती है माता कौशल्या सोच क्या रही है। आपको पता है माता कौशल्या क्या सोचती है? सोचत हृदय विचारत 12 ही 12, कवन भांति लंकापति मारा। अति सुकुमार जुगल मन मारे। ये तो बच्चा है, मैं तो सोचती थी 14 साल में बड़ा हो गया, ऐसा इसका हाथ है,
जैसे ये भेजी हूं मैं छुई हूं, ऐसा ही हाथ है, बड़ा भी नहीं हुआ है, इसकी हाइट इतनी है। अति सुकुमार जुगल बार है, निश्चय राक्षस तो बड़े बड़े अत्याचारी होते हैं, रावण के बारे में सुना हूं मैं। हृदय विचारत 12 कवन भांति लंका पति मारा। माता कौशल्या को तब भी विश्वास नहीं होता कि रावण को मार देंगे। लेकिन वाह मेरे राम जी, 17 लोगों का उदाहरण बताया मैं। ये जन्म से लेकर के रावण को मार के आने तक की यात्रा में ये उन लोगों ने राम पर आरोप लगाया, राम की शक्ति, राम के सामर्थ्य, राम का धर्म, राम की वचन परायणता, राम का सत्य, राम का शील, राम की मर्यादा। एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर लोगों ने संदेह नहीं किया हो। लेकिन एक बात बता रहा हूं मैं, राम जी अपनी विनम्रता के साथ साथ राम जी पहचानते थे कि मैं इनके आरोप को एक बार सुन करके इनको यदि समाधान दे दिया अपने स्वभाव विनम्रता से, तो ये मेरे वैल्यू चेन बन जाएंगे। और राम ने ऐसा वैल्यू चेन बना करके खड़ा किया कि एक वनवासी होकर के भी उस समय के सबसे पराक्रमी राजा रावण को हरा दिए इन्हीं लोग के माध्यम से। यदि राम है, माता कौशल्या, माता सुनैना की शंकाओं का समाधान नहीं कर पाते, तो अपने उत्पत्ति को परिभाषित नहीं कर पाते। यदि वो विश्वामित्र के संदेह में खड़े संदेह को दूर नहीं कर पाते, तो उनसे सिद्धियां अर्जित नहीं कर पाते जिन सिद्धियों के बल पर वो रावण को मारे। यदि राम को ऐसे मत समझिए, इसमें स्ट्रेटेजिक देखिए, उनका डिसीजन देखिए। यदि वो केवट के साथ उल्टा व्यवहार कर देते, 2 मिनट लगता। केवट की समस्या क्या थी? वो बोलते ना नाव उड़ जाएगा, वो बोलते थे निषाद राजगुरु को, राजा को, यार इनको 10 नाव दे देना, कंपनसेट तो करना है ना, आपका तो घर तोड़ करके आपको दूसरा घर दे देते हैं। उनके तो नाव की बात है। राम वो बोलने की कोशिश करते निषाद राजगुरु, प्रभु मैं कुछ करूं, नो इंटरफेयर। क्योंकि राम जानते थे अयोध्या से त्याग करने के बाद, अयोध्या छोड़ने के बाद यदि सामान्य जन से, सामान्य नागरिकों से यदि राम का पहला इंटरेक्शन था किससे था? केवट से था। और इनके बाद तो राम को तो मालूम है केवट तो कम से कम थोड़ा पढ़ा लिखा है, थोड़ा समझदार है, क्योंकि इस घाट में बैठे हुए कितने पढ़े लिखे लोगों को नाव से पार कराता है, इसकी सत्संग अच्छा है। और ये मेरे बारे में ऐसे सोचता है, इसके शंका का यदि निराकरण नहीं किया, वनवासी क्या सोचेंगे? और मैं इसके शंका को, समाधान को, इनके शंका को, इसके संदेह को यदि बलपूर्वक दबा दूंगा, तो वनवासी मुझको स्वीकार नहीं करेंगे। और जैसे ही राम ने केवट की बात माने, पूरे जंगल में हवा की तरह फैल गए। वो वनवासी आराम आ रहे ना, इतने प्रतापी हैं, वो सबकी बात सुनते हैं और सारे वनवासी राम के साथ जुड़ गए। किसी ने राम में भेद नहीं रखा। सुग्रीव के शंका के समाधान में सुग्रीव अपना जीवन लगा देता है। फिर राम कुछ मालूम है कि राम कर सकते हैं। ये आपके वैल्यू चेन बनते हैं। ये आप पर संदेह करने का उद्देश्य आपको नीचा दिखाना नहीं होता, ये आपको इंश्योर कराना चाहते हैं। वैसे ही जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं तो मां बोलती है टिफिन रख लिया, पानी रख लिया, चिल्लर पैसे हैं कि नहीं है, मोबाइल रख लिया, रिचार्ज है कि नहीं है। ये उद्देश्य वो ये बताना नहीं है कि आप भुलक्कड़ हो। अपने जीवन में जो लोग हैं उनके व्यवहार को इस दृष्टि से देखिए, उदार बनिए और आपके जीवन में राम बनने की यात्रा शुरू हो जाएगी। राम का ये जो व्यवहार है, इसी से राम है अपना सारा काम करते हैं। उदार बनकर के, उदार बनकर के, उदार बनिए अपने पति के साथ, अपने पत्नी के साथ, जीवन साथी के साथ, अपने कर्मचारियों के साथ, अपने समाज वालों के साथ, अपने कुटुंबियों के साथ। देखिए उनकी बातों में क्षण भर के सोचिए।
कि कुछ ऐसा वैल्यू चीजें तो नहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा सा पीछे हट जाओ तो निशाना तेज लगेगा, आपको लक्ष्य की ओर तो अग्रसर नहीं कर रहे हैं। ये राम के जीवन से आप सीख सकते हैं।